दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक यानी कि रेडियो ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती है। इस भर्ती के विषय में जानते हैं क्या है इस भर्ती का सारा क्राइटेरिया, इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है ये, और ये 6 जनवरी को ही पोस्ट हुई है। तो आज हम चर्चा करने वाले इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी सभी के लिए काफ़ी हित में होगी जिन लोगों ने इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथ से कर रखा है। तो वैकेंसी को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले इसमें जो पदों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक परिचालक के जो पद हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के 552 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 137 पद हैं, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 370 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 288 और 27 पोस्ट हैं। यानी कि कुल मिलाकर 1374 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी और काफ़ी लंबे समय बाद ये देखने को मिल रही है। अभी देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण। देखिए, आरक्षण की इसमें बात कही गई है। तो स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी के आश्रित हैं उनकी पदों की संख्या 27 निकाली गई है। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 68 दिया जा रहा है, और महिलाओं को 274 पदों यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सीधी भर्ती के बारे में बात है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसका शुल्क है, और कब से फॉर्म भरे जाने हैं, इन सब के विषय में अभी हम चर्चा करते रहेंगे। वीडियो पर बने रहें। देखते हैं आगे क्या है इसमें। अ, सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो सारणी है हमारे पास, तो यहाँ पर पंजीकरण आरंभ होने की जो तिथि है वो 20 तारीख है। यानी कि 20 जनवरी 2022 से ये फॉर्म भरे जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022। यानी कि अच्छा खासा 1 महीने से भी ज़्यादा का समय यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए इस फॉर्म को आप अच्छे से इसके पीडीएफ को पढ़ के, आप लोग वेबसाइट पे जाके पीडीएफ को पढ़ के अच्छे से, और क्या क्या चीज़ें इसमें मांग रहा है वो सब चीज़ें मैं आपको बताए दे रहा हूँ, और कैसे इस फॉर्म को भरना है वो भी मैं वीडियो डाल दूँगा। तो इसका जो अंतिम तिथि है आपको बताया मैंने कि 28 फरवरी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी। यानी कि 28 फरवरी जो लास्ट डेट है, उसी में ही आप अपना आवेदन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है यानी कि 28 फरवरी। ठीक है, तो आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क क्या है। देखिए, इसमें जो आवेदन शुल्क है, इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। यानी कि आप किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हों, चाहे वो जनरल से हों, ओबीसी से हों, एससी से हों, एसटी से हों, किसी भी कैटेगरी से हों, सबके लिए यहाँ पर कितना फ़ीस रखा गया है, 400 रुपीज़। तो 400 रुपये फ़ीस आपको सभी को देनी पड़ेगी। और इसकी अधिमानी अर्हता क्या है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत का नागरिक हो, जैसा कि सब में लिखा रहता है। ठीक है, और जब भारत की पोस्ट है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको किसी लड़ाई दंगे में नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें हैं। और शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें मेन है कि भारत में, आप इस पॉइंट को पढ़ लें, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपने अगर 12th फिजिक्स और मैथ से कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या है। जिस जिस हिसाब से ये वैकेंसी निकाली गई है, उस हिसाब से बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और रेडियो ऑपरेटर की है, अच्छा पोस्ट है। देखिए, यहाँ पर जो डॉयक के प्रमाण पत्र की कुछ बात हो रही है, तो देख लेते हैं क्या है कि अधिमानी अर्हता में के कोई अंक नहीं होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में परस्पर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। 4.4 मतलब ये 4.4 एक पॉइंट है यहाँ पे, और लिखा हुआ है कि डॉयक नाइलेट सोसाइटी से ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एज क्या मांगी गई है। देखिए, एज के विषय में भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 तक,
यानी कि 1 जुलाई 2022 तक 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक की आयु ना हो, यानी कि आप 22 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आपको ये फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा। और अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/2000 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2004 के बाद ना हुआ हो, यानी कि सन 1 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 के बीच का आपका जन्म हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उनके वर्ष अधिक होने जिनकी रिक्तियों की अधिसूचना के समय लागू अधिनियमों के अनुसार सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस जिस प्रकार से अगर कोई वरीयता रखता है कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो वो लोग अपनी आयु में छूट पा सकते हैं। और चरित्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे चरित्र कैसा, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। तो आपका चरित्र मतलब अच्छा होना चाहिए जैसा कि समय मांगता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो आगे इसमें वैवाहिक स्थिति, आप जानते हैं दुनिया भर की चीज़ें लिखी होती हैं वैसे इसमें, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। भर्ती जो होगी ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है उसके विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें 4 विषय होंगे, सामान्य हिंदी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यानी कि 100 अंक सबके लिए 100 अंक। यानी कि आपको ऐसा करना है कि ये जो परीक्षा है आपकी ऑनलाइन होगी, लिखित ऑनलाइन होगी परीक्षा। ये 2.5 घंटे का समय होगा, यानी कि 150 मिनट का होगा। और इसमें जो अभ्यर्थियों को क्या करना होगा कि आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो बाकी तो आप जानते हैं दस्तावेज क्या हैं, कैसे क्या हैं। और जो उसमें महिलाओं के लिए हैं शारीरिक मानसिक मापदंड। ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या है मापदंड देख लेते हैं कि न्यूनतम उनकी हाइट, महिलाओं की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की 147 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मानक परीक्षण है वो क्या है कि इनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और सीना फुलाने के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, सीना सामान्य एवं पछड़े वर्ग के अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर, वही जो पुराना सारा क्राइटेरिया है उसी पर ही रखा गया है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर आप सीना पिचकाते हैं और सीना फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें अनिवार्य होगा। आगे बात कर लेते हैं वजन के बारे में। तो महिलाओं का जो वजन है न्यूनतम वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। शारीरिक जो दक्षता है वो यहाँ पर दी गई है कि किस हिसाब से है। यहाँ पर लिखा पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं आगे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। आगे वही चयन का प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, चिकित्सीय जो परीक्षण है वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो छूट दी जा रही है जैसा कि मैंने अभी बताया था कि किस में कैसा छूट दी जा रही है, तो देख लेते हैं इसको। अनुसूचित जो जाति है उसमें 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति है इसमें 5 वर्ष की छूट है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को भी अगर छूट मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी देखने लायक। मैंने आपके सामने ये पूरा PDF रख दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अधिमानी अर्था में मैं जैसा मैंने बताया कि डॉयक एंड नाइलेट से O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही इसकी जो मेन बातें, जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखने वाले तथ्य हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और ऐसा काफ़ी समय बाद ये देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है। मैं इस PDF को अपने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जोड़ सकते हैं, वहाँ पर उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।